हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं दो भाइयों की संगत का सार। दोस्तों, राम और श्याम दो भाई थे। दोनों भाइयों को ही एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि 10 की कक्षा में ही। किंतु राम पढ़ने में होनहार था, वहीं उनका भाई श्याम पढ़ने को बचता था, पढ़ने का बहाना ढूंढता रहता था। राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और श्याम के दोस्त ना पढ़ने वाले थे, काम चोर थे, काम की चोरी करने वाले थे। राम अपने भाई और श्याम को हम दोस्तों से बचाने के लिए कहा करता था, मगर श्याम उसे डांट लगा देता था, कहता था कि अपने काम से काम करो। श्याम के दोस्त घर से स्कूल को निकलते हैं तो रास्ते में और कहीं चले जाते हैं, कभी पार्क में बैठते हैं तो कभी खाना खाते हैं तो कभी फिल्म देखते हैं। तो श्याम ने इन की संगत में आ गए, धीरे धीरे स्कूल जाने से बचते रहा। श्याम ने दोस्तों के साथ खाना पीना घूमना करता था। राम इस प्रकार की धोखाधड़ी से बहुत चिंतित था। श्याम से परीक्षा में फेल होने की भी बात करता था, मगर नहीं माना। एक दिन श्याम स्कूल में जा रहा था तो उसके दोस्त मिले गए और उन्होंने कहा कि आज स्कूल नहीं जाना, हम सभी अपने हरि का जन्म दिवस मनाएंगे, बाहर खाना पीना करेंगे और खूब मौज करेंगे। पहले तो श्याम ने मना लिया, किंतु दोस्तों को बार बार बुलाने पर वह उनके साथ चला गया। श्याम और उनके मित्रों ने खूब पार्टी करके उस दिन स्कूल नहीं गए। इसी प्रकार का काम उसके दोस्त निरंतर करते रहे। परीक्षा हुई तो उनके दोस्तों के सफल नहीं हो पाए। राम ने इस बार तरह प्रथम स्थान प्राप्त पाया, जो उनका राम था उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्याम ने मार्कशीट लेकर आया और उसके माता पिता ने देखा तो वह बहुत उदास हुए। उनके माता पिता उन्होंने उदासी हुई कि एक मेरा बेटा इतना अच्छा पढ़ रहा है और दूसरा इतना नालायक है, श्याम किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। श्याम की माता पिता बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने किसी भी कुछ नहीं कहा, अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते रहे। उन्होंने सोचा कि दूसरा लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक ही विषय में पास नहीं हो पाया। इस प्रकार माँ पिता को श्याम ने बहुत ही चिंतित वहीं दुखी देखा, तो जिस पर उसे भी दुख हुआ। श्याम ने अपने माँ बाप को भरोसा दिलाया कि अगली परीक्षा में मैं सफल होकर दिखलाऊंगा। श्याम ने उन सभी दोस्तों को छोड़ दिया। उन्होंने उसकी सफलता के उसको मार्ग रोका तो उन सभी छल कपट करने वाले दोस्तों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया। नतीजा यह आया कि साल की उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्तों और अपनी पढ़ाई को ध्यान में लगाया। नतीजा हुआ कि साल भर की मेहनत से सफल ही नहीं किंतु सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार उसके माता पिता बहुत खुश हुआ और अपने पुत्र श्याम को गले लगाया, शाबाशी दी। श्याम को पता चल गया था जैसी संगत मिलेगी वैसा नतीजा मिलेगा। दोस्तों, कभी भी सभी अच्छे मित्र की संगत करें तो आपका नतीजा सही होगा। नंतर एक साल आपको बिछड़ना होता है। जैसी की संगत रहती है वैसा उड़ान भरते हैं, जैसे कहते हैं जैसी संगत रहती है वैसी उड़ान भरते हैं। अर्चित संगत की संगत करना चाहिए, अर्चित संगत की संगत करना चाहिए, इसी में शाबाशी मिलती है। जैसी संगत करो वैसे फल मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी बनाने का अधिकतम प्रयास करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।